नमस्कार। तो हमने पिछली बार देखा था यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। मतलब अगर कोई भी दो नंबर्स दिए हुए हों, एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो ए अगर बड़ा हो बी से, तो इन दोनों के लिए हम दो नंबर्स क्यू और आर ऐसे निकाल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू 0 से लेके बी के बीच में होगी। और एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लीमा भी हमने देखा था, एल्गोरिथम देखा था। ठीक है, तो अब हम करते हैं एक क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन इट। तो यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस। देखिए, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए हम ये वाले बड़े नंबर को इस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस, वी अप्लाई डिवीजन लीमा टू दिस एंड दिस। तो हमारे को मिलेगा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 4052 से, तो हमारे पास में कोशेंट आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 420, क्योंकि 420 ये इससे बड़ा है। मीन्स दिस इज 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 5 420। अब ये 420, ये ज़ीरो तो है नहीं, ये ज़ीरो नहीं है, तो हमको अगला जो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा अप्लाई करना होगा वो 4250 और 420 के बीच में अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स डिवाइड होगा। 9 टाइम्स डिवाइड होगा मीन्स 4052 विल बी इक्वल टू 420 इंटू 9 एंड प्लस 272। ये रिमाइंडर आ गया। अब फिर से ये रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है। जब ये ज़ीरो नहीं है तो इस रिमाइंडर और 420, ये 420 और इनके बीच में वापस से हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे। तो 420 को जब हम 272 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार डिवाइड होगा, लेकिन रिमाइंडर ये 148 आ जाएगा। अब ये 148 भी ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब अगला जो डिवीजन लीमा होगा वो इसके और इसके बीच में हम अप्लाई करेंगे। तो वी कंसीडर द न्यू डिवाइज़र, ये नया डिवाइज़र हो गया और रिमाइंडर हो गया ये। तो 272 और 148 इन दोनों के बीच में वापस से डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे। तो 272 को जब 148 से डिवाइड करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा और फिर से 124 रिमाइंडर आ गया। ये फिर से ज़ीरो नहीं है। ये जब ज़ीरो नहीं है तो इसके और इसके बीच में फिर से हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे। तो 148 को 124 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 124 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो 24 आएगा, है ना, क्योंकि 24 इसमें ऐड करेंगे तो 148 आ जाता है। तो 24 रिमाइंडर हो गया। अब ये भी ज़ीरो नहीं है वापस से, तो 124 और 24 के बीच में हम फिर से डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे। तो ये 124 विल बी इक्वल टू 24 इंटू 5 और प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 4, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 120 आता है और प्लस 4 भी। तो अब ये वापस से 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो एक बार फिर से डिवीजन लीमा इसके और 24 के बीच में अप्लाई होगा। तो 24 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 एंड प्लस, अब ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब हमारी डिवीजन प्रोसेस ख़त्म हो गई। और अब हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास में नंबर आया 4, जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इसका मतलब 4, सो द रिमाइंडर हैज़ now become 0, so our procedure stops. Since the divisor at this stage is 4,
तो ये 4 है, मतलब 4 ये HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, इनका जो HCF है इन दोनों का ये 4 ही होगा, बिकॉज सी 4 इज HCF ऑफ, अगर देखें 4 तो इन दोनों का HCF है, इन दोनों का HCF है, तो 24 और 4 का HCF है 4, इसका मतलब 124 और 24 का भी HCF है, इसका मतलब 148 और 124 का HCF है, मीन्स दिस इज द HCF ऑफ 272 एंड 142, दिस मीन्स दिस इज द HCF ऑफ 420 and 272. This means this is also HCF of 4052 and 420. This means this is HCF of these also. So this is the method with which we can find the HCF of two given numbers. दो numbers के लिए ये वाली प्रोसीजर है। हम HCF 3 के लिए भी निकाल सकते हैं। जब हमने निकाला, अब ये अगर 4 आ गया, अब हमको तीसरा नंबर भी दिया है, तो 4 और वो तीसरे नंबर का HCF हमको निकालना पड़ेगा इसी मेथड से। ओके, कम टू नेक्स्ट। So now come to next example. Show that every positive even integer is of form 2q, and that every positive odd integer is of form 2q plus 1. तो जब भी कभी हमको जनरलाइज करके लिखना है, किसी भी इवन नंबर लिखना है, तो हम उसको 2q या 2m या 2n इस तरह से डिनोट करेंगे, और ऑड नंबर को 2m प्लस 1 या 2n प्लस 1 या 2q प्लस 1 इनसे किसी से भी डिनोट करेंगे। अब देखिए कैसे। इन a इज इक्वल टू BQ प्लस R, अभी हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, लीमा से देखा था कि a और b अगर कोई से भी दो नंबर्स हैं, तो हम q और r ऐसे दो नंबर्स निकाल सकते हैं कि a इज इक्वल टू BQ प्लस R. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2. अगर b की जगह हम 2 रख दें, अगर b की जगह 2 रखा तो जो r होगा, ये r, इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में आएगी, और 0 भी हो सकता है लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब कौन कौन सी वैल्यू हो गई, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अगर ये 0 आ गई तो ये 2q बन जाएगा, और अगर ये 1 आ गई तो 2q प्लस 1 बन जाएगा। सो देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a विल बी इक्वल टू 2q प्लस r फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अगर r इज इक्वल टू 0 या फिर r इज इक्वल टू 1 हो सकता है, बिकॉज r लाइज बिटवीन 0 एंड 2। तो अगर r इज इक्वल टू 0 हुआ तो a इज इक्वल टू हो गया 2q, और अगर r की वैल्यू हो गई 1 तो a विल बी इक्वल टू 2q प्लस 1। इफ a इज ऑफ द फॉर्म 2q, देन a इज एन इवन इंटीजर, क्योंकि 2 टाइम्स q, अब q कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2q, अगर q इज इक्वल टू 1 होगा तो 2q हो जाएगा 2, q इज इक्वल टू 2 होगा तो 2q विल बी 4, अगर q इज इक्वल टू 3 होगा तो 2q विल बी 6। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह के इसकी वैल्यूज आएगी। इसका मतलब a इवन इंटीजर होगा। तो इवन इंटीजर को 2q टाइप के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ऑल्सो ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और या फिर ऑड होता है। तो दूसरे केस के अंदर ये ऑड इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि जैसे इसको देखा 2q मतलब 2, 4, 6, 8, इनमें जस्ट अगर हमें एक 1 ऐड कर देंगे तो 2 की जगह 2 + 1 हो जाएगा 3, 4 + 1 हो जाएगा 5, 6 + 1 हो जाएगा 7। तो 3, 5, 7 ये सब क्या होंगे? दिस विल बी द ऑड नंबर्स। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी हमको कभी भी इवन नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको 2m या 2n इस तरह से डिनोट करेंगे, और ऑड नंबर को 2m + 1 या 2n + 1 या 2q + 1 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बी प्रूव्ड हियर लाइक दिस। कम टू नेक्स्ट। Show that any positive odd integer is of form 4q + 1 or 4q + 3 where q is some integer। तो यहाँ पे अब इसके लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो हम a = bq + r तो लिखते हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने b की जगह लिया था 2। अब यहाँ पे हमको 4q + 1 और 4q + 3 चाहिए, तो हम अगर b की वैल्यू 4 ले लें तो यहाँ पे टेकिंग b = 4, अगर b = 4 लिया, यहाँ पे इसकी जगह 4 लिया है ना, 4 लिया, इसका मतलब ये r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू 0 से 4 के बीच में होगी। 4 से तो छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 हो सकती है। मतलब r की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो therefore see this possible values are 0, 1, 2 and 3। इसका मतलब a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो ये 4q होगी, या 4q + 1 होगा, या 4q + 2 होगा, या फिर 4q + 3 होगा। अब इसमें देखिए ये 4q, तो इसको तो 2 × 2q लिख सकते हैं। 2 × 2q मतलब ये हो गया इवन। इसमें भी अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये 2q और +1 आ जाएगा, तो ये भी 2 × समथिंग है। 2 × समथिंग मतलब वो फिर से इवन हो गया, तो ये इवन, इसका मतलब ये वाला ऑड होगा और ये भी ऑड होगा। तो हमारे ये चीज़ प्रूव हो जाएगा, ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस। इसको आगे देख लें। वेयर q इज द कोशेंट, however since a is odd, a cannot be 4q or 4q + 2 since they are both divisible by 2, दोनों 2 से divisible हैं। therefore any odd integer is of the form, तो यहाँ पे 4q + 1 या फिर 4q + 3 इनमें से ही हो सकता है अगर odd integer होगा तो। ठीक है, चलिए आगे देखें। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ, इन दोनों का HCF हमको निकालना है, तो हमारे को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। अब देखिए, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं हम, इसके लिए डिवीजन मेथड यूज़ कर सकते हैं। डिवीजन मेथड से सबसे पहले निकाल लेना कि किसको किस से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या कोशेंट आएगा, वो ज़्यादा इजी है। इसको सबसे पहले, अब इसमें से 225 ज़्यादा बड़ा है, तो हम 2
25 को डिवाइड करेंगे 135 से, 225, राइट। अब 225 को 135 से अगर डिवाइड करेंगे तो अगर इसको 2 टाइम्स करते हैं तो 270 आ जाएगा, मतलब 1 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो 135 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 0, यहाँ पे आ गया 9, है ना, 90 वी विल गेट। अब ये 90 से 135 को 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, ये वापस से जब डिवाइड किया तो 1 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 टाइम डिवाइड किया तो ये आ गया 90। सो व्हेन वी विल डिवाइड, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 45। 45 रिमाइंडर आया तो इससे 90 को डिवाइड करें, तो ये 90 को डिवाइड किया तो 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, ये 90 और रिमाइंडर आ गया 0, है ना, नथिंग विल कम, दिस इज 0 हियर। तो यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखना चालू करेंगे, सिंस 225 is greater than 135, therefore यूक्लिड्स डिवीजन लीमा से 225 can be written as 135 into 1 और प्लस रिमाइंडर है 90। फिर 135 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो 1 टाइम गया और रिमाइंडर आ गया 45। ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो इन दोनों के बीच में फिर से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो 90 विल बी इक्वल टू 45 इंटू 2 और प्लस रिमाइंडर हो गया 0। तो रिमाइंडर अगर 0 हो गया, किसने लास्ट में डिवाइड किया? लास्ट में डिवाइड किया है 45 ने। सो देयरफॉर ये लास्ट वाला जो है, देयरफॉर HCF of 225 and 135, दिस इज इक्वल टू 45, है ना। ये प्रोसीजर रहती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करके HCF निकालने की। ओके, देन नाउ कम टू नेक्स्ट। Show that any positive odd integer is of a form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो बिल्कुल उसी तरह का है जैसा हमने अभी पिछली बार किया था कि 2q plus 1। अब 2 की जगह अगर हम उसको 4 लेते हैं तो हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब b की जगह अगर हम 6 ले लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन सॉल्यूशन, वी नो a is equal to bq and plus r. Put b is equal to 6, क्योंकि हमको यहाँ पे सब जगह 6 चाहिए। सो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू, a इज इक्वल टू 6q और प्लस r हो जाएगा। लेकिन r की वैल्यू वेयर, r विल बी इक्वल टू, r की वैल्यू 0 से 6 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है ना। देयरफॉर a can be
6q, a can be 6q plus 1, a can be 6q plus 2, a can be 6q plus 3, a can be 6q plus 4 and a can be 6q plus 5. ये वैल्यूज़ हो सकती हैं. अब इसमें सी दिस कैन बी रिटन एज 2 into 3q, मतलब ये है even हो गया. दिस इज even. फिर इसमें देखें दिस इज इक्वल टू, इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 3q और प्लस 1, मीन दिस इज ऑल्सो इवन क्योंकि 2 into समथिंग है. फिर इसके अंदर भी 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से 3q और प्लस 2 आ जाएगा, मीन दिस इज ऑल्सो इवन. तो ऑड कब कब होगा? ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर कब कब होगा? इसमें, इसमें और इसमें. सो वी विल राइट देयरफॉर number is odd if it is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q प्लस 5. तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी. ठीक है. देन कम टू नेक्स्ट. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1. Square of any positive integer is either this or. तो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले we know a is equal to bq plus r by Euclid's division lemma. अब यहाँ पे अगर हम b is equal to 3 ले लें, if b is equal to 3 then r क्या क्या हो जाएगा? then r will be equal to या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा, इसके अलावा नहीं होगा. So therefore a will be equal to, यहाँ पे b की जगह तो 3 है तो 3q और प्लस 0 या a is equal to 3q प्लस 1 या a is equal to 3q प्लस 2. ये हो सकता है ना, क्योंकि 0, 1 या फिर 2. दिस इम्प्लाइज हमको चाहिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3q का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 6, नो दिस विल बी 9, दिस इज 9q स्क्वायर. 9q स्क्वायर मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3q स्क्वायर, मतलब ये 3m टाइप का हो गया. मीन्स दिस इज इक्वल टू 3m वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर. तो इस फॉर्म में हो गया है ना. अब इसको दिस इम्प्लाइज यहाँ से भी देखें
कि अगर a स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, राइट। मीन्स दिस इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 6q और प्लस बी स्क्वायर मतलब प्लस 1, है ना। दिस इज प्लस 1। अब इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लिया तो यहाँ से आएगा q स्क्वायर और प्लस 2q और प्लस 1, ठीक है। q स्क्वायर और यहाँ से 2q एंड देन प्लस 1, मीन दिस इज इक्वल टू 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे हमने रखा q स्क्वायर प्लस 2q, q स्क्वायर प्लस 2q। तो देखिए पहला वाला हमने देखा ये 3m टाइप का फॉर्म है, तो ये 3m जैसा है। लेकिन दूसरे केस के अंदर हमने देखा कि ये 3m प्लस 1 टाइप का आ रहा है। तीसरे वाले में भी देख लें कि किस तरह से आ रहा है। सो दिस इम्प्लाइज a स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे 3q स्क्वायर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बी, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो दिस विल बी 9q स्क्वायर प्लस 12q एंड प्लस 4। इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, मीन्स दिस इज इक्वल टू, अब इनमें से सब में से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन निकाला तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 एंड देन प्लस 1, मीन्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 where m is equal to 3q square plus 4q and plus 1 ये मतलब ये फिर से 3m प्लस 1 वाले फॉर्म में ही ये आ गया। तो स्क्वायर जब भी करेंगे किसी भी नंबर का, या तो वो 3m टाइप का फॉर्म में आएगा या फिर 3m प्लस 1 वाले फॉर्म में आएगा, और किसी भी फॉर्म में ये नहीं आएगा। ओके, देन कम टू नेक्स्ट।